हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिंट नंबर ऑफ इवन ऑड प्राइम नंबर्स फ्रॉम एरे। देखो मैं इस कमेंट लिख दे रही हूँ, प्रिंट नंबर ऑफ इवन ऑड एंड प्राइम नंबर फ्रॉम एरे। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ना मेरे को यूज़र से इनपुट लेना है। तो क्या लिखते हैं, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखते हैं, सिस्टम डॉट इन ब्रैकेट क्लोज देन सेमीकोलन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, साइज़ देना पड़ता है हमें, इंट साइज़ इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। फिर क्या करते हैं, ब्रैकेट्स लगाते हैं और ऊपर हमें सबसे पहले पैकेज भी इंपोर्ट करवाना पड़ता है, क्योंकि हमें बताना पड़ता है कौन से उसमें चल रही है, मतलब पैकेज में। तो क्या लिखते हैं, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। फिर ये इंट यहाँ पे साइज़ हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया। फिर क्या करते हैं, अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख देते हैं ऐसे ही, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और यहाँ पे क्या लिखा आ जाएगा, साइज़ ऑफ एरे। मतलब हमें क्या देना है, साइज़ देना है एरे का, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN था। ठीक है, साइज़ ऑफ एरे दे दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इंट एरे की साइज़ देना पड़ेगा हमें। तो क्या लिखेंगे, इंट एरे इज इक्वल्स टू न्यू इंट, और इसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको, साइज़ हमें बताना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग फॉर लूप लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनपुट के लिए फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके कहाँ तक लेके जाएंगे, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ तक, और क्या करेंगे, आई प्लस प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, हमें एलिमेंट्स को देखना है, इंट एली। ये क्या करना है, हम लोग इनपुट के लिए ये लिख रहे हैं। ठीक है, इंट एली इज इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इन ब्रैकेट और यहाँ सेमीकोलन। फिर क्या करेंगे, एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या है हमारी, एली। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फॉर लूप के बाद हमने यहाँ पे क्या करवा ली, एरो की वैल्यू करवा ली। तो हम बाहर अपनी कन्वीनियंस के लिख भी दे रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एरे की वैल्यूज़ हमने दी है। ठीक है, ये हम लोग यूज़र से ही लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इवन और ऑड निकाल लें। तो इंट इवन इज इक्वल्स टू 0 रख दो, इंट ऑड इज इक्वल्स टू 0 असाइन कर दो। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन कहाँ तक हम लोग को जाना है, एरे की लेंथ तक जाना है। तो एरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस करते जाएंगे। उसके बाद क्या देखेंगे, इफ़ अगर एरे में से कोई नंबर, इफ़ एरे ऑफ आई, मतलब क्या होता है, एरे का कोई भी नंबर उसका रिमाइंडर 2 के साथ अगर 0 आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इवन के अंदर काउंट होना चाहिए, दैट इज़ इवन प्लस प्लस हो जाएगा, है ना। और क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, एल्स कंडीशन में जाएगा और उसके अंदर क्या प्रिंट होगा हमारा, ऑड प्लस प्लस। कितना ईजिली हम लोगों ने बताया। ठीक है, और क्या होगा, हम लोग फॉर लूप के बाहर निकलेंगे और क्या करेंगे, प्रिंट करवाना पड़ेगा, दैट इज़ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, और क्या करवाएंगे, अपने इवन काउंट, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस इवन, है ना। देखो इवन काउंट के बाद ये कोलन भी लगा दे रहे। फिर क्या करेंगे, सेमीकोलन। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे हमें क्या बताना है, ऑड काउंट। तो इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे और क्या लिखेंगे, इवन की जगह क्या आ जाएगा, ऑड काउंट, और इवन की जगह यहाँ पे ऑड आ जाएगा। तो हमें क्या बताएगा, इवन और ऑड के नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज देन सेमीकोलन, और देखो ये आ गया। अब हम लोगों ने क्या चेक कर लिया, इवन और ऑड डिजिट। अब क्या करेंगे, हम लोगों को प्राइम नंबर चेक करना है। तो क्या करेंगे, आंसर नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इंट आंसर इज इक्वल के बाद क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू कहाँ से लेके जाएंगे, 1 से लेके आई लेस देन एरे डॉट लेंथ तक। कहाँ से, 1 से लेके एरे डॉट लेंथ तक, और आई प्लस प्लस। फिर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे बुलियन इज प्राइम इज इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग दूसरा लूप चलाएंगे, फॉर
इंट जे इज इक्वल टू आई से नेक्स्ट नंबर से चलाएंगे, आई प्लस 1 से, और क्या करेंगे जे लेस देन आई तक लेके जाएंगे, और याद रखना जे प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इफ़ अगर एरे में से कोई भी आई की वैल्यू, एरे में से कोई भी आई की वैल्यू किससे डिवाइड हो जाती है, मतलब रिमाइंडर उसका जे के साथ है, मतलब उस रिमाइंडर के साथ जे के साथ 0 आता है, तो हम लोग क्या कहेंगे इस प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग लूप के बाहर निकलेंगे, फॉर लूप के बाहर निकल के क्या करेंगे, इफ़ अगर वो हमारा नंबर क्या होता है प्राइम, इफ़ इस प्राइम, तो क्या प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे आंसर इज इक्वल टू आंसर प्लस 1 करवा देंगे। और हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर लूप के बाहर निकल के फिर क्या करेंगे प्रिंट करवा देंगे। देखो ऊपर वाली लाइन को मैं प्रिंट करवा दूँगी, पूरा कॉपी किया, यहाँ फॉर लूप के बाहर निकलेंगे और यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा देंगे, यहाँ पे प्राइम काउंट आ जाएगा, प्राइम काउंट, और यहाँ पे ऑड की जगह क्या आ जाएगा हमारा आंसर। देखो हम लोगों ने जो प्राइम नंबर का केस लगाया ना वो कैसे लगाया, देखो आंसर की वैल्यू 0 असाइन की है, क्योंकि इनिशियली काउंट कर रहे हैं हम किसी के डिजिट को, 0 से एडिशन करते हैं तो वो नंबर चेंज नहीं होता, इसलिए आंसर की वैल्यू 0। फिर फॉर लूप पहला लगाया है 1 से लेके लेस देन एरे डॉट लेंथ तक, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, हम लोगों ने लिखा है इतना हुआ तो हमारा क्या होगा, इस प्राइम मतलब एक प्राइम नाम का वेरिएबल है उसमें ट्रू होगा, लेकिन क्या होगा अगर दूसरा फॉर लूप लगाया दैट इज़ आई प्लस 1 से, मतलब एक लूप में अगर नेक्स्ट डिजिट जो है वो हमारे पिछले नंबर से डिवाइड होती है, तो वह क्या है कि वो डिजिट क्या है हमारी, मतलब बहुत सारे नंबर से डिविजिबल हो रही है। देखो प्राइम नंबर कब होता है, जब 1 से और खुद से अगर डिविजिबल हो, तो देखो जे में हम लोगों ने आई प्लस 1, मतलब आई मिनिमम तो 2 से स्टार्ट होगा और जा कस रहा है जे लेस देन आई तक, और आई हमारे कहाँ तक जा रहा है एरे डॉट लेंथ तक, वो मतलब एंड तक पहुँच ही नहीं पा रहा, मतलब वो खुद तक, मतलब आई इक्वल टू 1 से 1 और खुद का नंबर, प्राइम नंबर कब होता है जब 1 से और खुद की टेबल से डिविजिबल होता है तभी से प्राइम होता है, अदरवाइज़ एक भी नंबर से अदरवाइज डिविजिबल हो गया तो वो क्या हो जाएगा नॉन प्राइम। तो वही किया है, तो हम लोगों ने अगर इफ़ अगर एरे ऑफ आई, मतलब आई किससे रिमाइंडर उसका जे क्या है उसकी नेक्स्ट डिजिट, मतलब 2 से लेके कहाँ तक जाएगा लेस देन आई तक, इक्वल भी नहीं लगाया, लेस देन आई लिखा है ना, तो मतलब 2 से लेके स्टार्ट होगा लेस देन उस नंबर तक, तो हमारा क्या होगा अगर वो डिविजिबल है टोटली तो इस प्राइम इक्वल टू फॉल्स, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। फॉर लूप के बाहर चेक करेंगे अगर कोई सिर्फ नंबर प्राइम आ रहा है, इफ़ इस प्राइम का क्या है मतलब है अगर प्राइम नंबर है वो मतलब ट्रू वैल्यू है उसकी, अगर वो ऐसा है तो आंसर इक्वल टू आंसर प्लस 1 कर देगा, ठीक है। सबसे इजीली हम लोगों ने कोड कर लिया, ये देखो कितना इजीली हम लोगों ने कोड किया। सबसे पहले देखो आप पैकेज बनाया, उसके बाद स्कैनर वाली लाइन यूज़ करें क्योंकि इनपुट लेना था, साइज़ का इनपुट ले लिया, तो देखो लिख भी दिया सिस्टम ताकि हमें समझ आ जाए साइज़ ऑफ एरे। फिर क्या करवा दिया, यहाँ पे इनपुट ले लिया एरो की वैल्यूज़, फॉर मैंने बताया था लास्ट वीडियो में इनपुट कैसे लेते हैं, यहाँ सबसे पहले फॉर लूप लगाना पड़ता है और इन एली करके, या एली की जगह कुछ भी आ सकता था, ठीक है। इनपुट ले लिया एरे ऑफ आई का, उसके बाद हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन वैल्यूज़ करवा दिया, फिर इवन और ऑड की वैल्यू 0 करवा दी। फिर अगर केस करा फॉर लूप में, अगर वो हमारी एरे की वो एरे ऑफ आई है उसमें से कोई भी नंबर है जो टोटली डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर उसका 2 के साथ 0 आता है, तो इवन की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, मतलब इंक्रीमेंट ऑफ 1 हो जाएगा। तो पहले इवन की वैल्यू 0 थी, तो अब अगर कोई मिल जाती है वैल्यू तो इवन की वैल्यू इंक्रीमेंट ऑफ 1 दैट इज़ 1 हो जाएगी। फिर अगर एक और वैल्यू मिलती जाएगी तो 2 हो जाएगी, ऐसे बढ़ते जाएगा जितनी वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन में जाएगा तो ऑड में इंक्रीमेंट होते जाएगा। फिर क्या करेंगे लूप के बाहर निकलेंगे और प्रिंट करवा देंगे इवन और ऑड की वैल्यू को। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने प्राइम का केस लगाया। प्राइम के केस में क्या होता है हमारा कि हम लोग देखो इंट आंसर इक्वल टू 0, फिर फॉर लूप लगाया, फिर अगर सिर्फ देखो 1 से स्टार्ट किया है तो सिर्फ इतना ही हुआ तो हमारा नंबर क्या है प्राइम, इस प्राइम ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा हमारा दूसरा लूप लगाया उसमें से अगर कोई वैल्यू आ जाती है डिविजिबल हो जाती है तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, तो इस प्राइम इक्वल टू फॉल्स। फिर फॉर लूप के बाहर निकालेंगे, फिर इफ इस प्राइम आंसर इक्वल टू आंसर प्लस 1, या फिर आंसर प्लस प्लस भी कर सकते थे इसकी जगह। फिर करेंगे फॉर लूप के बाहर निकल के फिर प्राइम काउंट करवा देंगे, फिर आंसर प्रिंट करवा देंगे। कितना इजीली हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर दो और ये सेमीकोलन लगा दो, ठीक है। इजीली आपको समझ आ गया होगा। चलो हम लोग ना लेके देखते हैं इनपुट। सपोज हम लोग 5 वैल्यूज़ ले, 5 ज़्यादा हो जाएंगी, 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे ले रहे हैं 2, 3 और 4। अब हमें पता है कि देखो इवन कितने हैं 2 और ऑड कितने हैं 1 और प्राइम कितना है 2, मतलब 2 1 2 आना चाहिए हमारा आंसर।
ठीक है, ये देखो 2 1 2 आ गया ना कितनी इजीली। साइज़ ऑफ एरे हमने डिक्लेयर कर दिया था, एरे की वैल्यूज़ हम लोगों ने बता दी थी, फिर इवन काउंट आ गया, ऑड काउंट आ गया और प्राइम काउंट आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल ले ले रहे हैं। तो चलो हम लोग 4 वैल्यूज़ ले ले रहे हैं। तो फिर हम लोग ले ले रहे हैं 3 5 और 7 8। ठीक है, तो इसमें से इवन कितनी है 1 और ऑड हमारी कितनी है 3 और प्राइम कितनी है 3, मतलब आंसर क्या आना चाहिए 133, है ना। तो हमारा आंसर कितना है 133। देखो 133 आ गया ना, कितनी इजीली हम लोगों ने काउंट कर लिया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू।